हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट करियर पर। आज मैं आप अपनी तीसरी वीडियो के साथ हिंदी साहित्य को लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा काल विभाजन के बारे में। जब बताऊंगा, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि नामकरण के बारे में, किसने किस काल को क्या नाम दिया, इसके बारे में मैंने आपको समझाया था। आज मैं काल विभाजन के बारे में जानूंगा और इसमें से आपको आदिकाल के बारे में बताऊंगा, आदिकाल के ग्रंथों के बारे में बताऊंगा। चलते हैं काल विभाजन को देख लेते हैं कि काल विभाजन जो है, काल विभाजन हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हम जानेंगे। यही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यही ज़्यादा पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन करेंगे कि वीर गाथा काल यानी आदिकाल को 1050 से 1375 विक्रमी संवत। ईसवी कब से स्टार्ट हुआ, पहले यह जान लीजिएगा कि जब ईसा मसीह के जन्म से ये क्या हुआ, ईसवी स्टार्ट हो गया, प्रारंभ हो गया। उससे पहले हम विक्रमी संवत यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य विक्रमी संवत को पढ़ते थे। तो 1050 और विक्रमी संवत में क्या होता है कि ईसवी से हम 57 को जब हम प्लस करते हैं, यानी कि ईसवी में जो हम 57 प्लस करते हैं तो विक्रमी संवत आ जाता है। इसी प्रकार से वीर गाथा काल यानी आदिकाल का 1050 से 1375 विक्रमी संवत चला। इसी प्रकार भक्ति काल को देख लेते हैं कि भक्ति काल जो है ये 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक चला। रीतिकाल जो है 1700 से 1900 विक्रमी संवत चला। और गद्य काल यानी कि आधुनिक काल जो है ये 1900 विक्रमी संवत से अब तक, ठीक है, 1900 से अब तक जो है वो क्या है, आधुनिक काल है। मैंने आपको बताया था कि विक्रमी संवत से आपको ईसवी निकाली है तो 57 को माइनस करना है, और अगर ईसवी से विक्रमी संवत निकालना है तो प्लस 57 करना है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, देख लेते हैं कि आगे क्या है। आधुनिक काल को हम जो आधुनिक काल यानी कि गद्य काल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे 4 भागों में विभक्त किया है, ठीक है। आधुनिक काल जो है गद्य काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे 4 भागों में विभक्त किया है। अंधकार काल कहा है इसको, ये 1900 से 1925 विक्रम संवत है। ये प्रथम उत्थान यानी कि भारतेंदु युग कहा है इसे, 1925 से 1950 विक्रमी संवत है। ये द्वितीय उत्थान जो है, द्विवेदी युग जो है, ये 1950 से 1975 ईस्वी है। और तृतीय उत्थान जो है ये 1975 विक्रमी संवत से अब तक है, प्रेजेंट तक चल रहा है जो, ठीक है। इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे कोई नाम नहीं दिया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम से पड़ा है या महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग पड़ा। ये आपको बता दें कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग का नाम पड़ा, ठीक है। आगे देखते हैं कि आगे अब हम आदिकाल को पढ़ेंगे। आदिकाल से पढ़ने से पहले मैं आपको इसको खाका तैयार करते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हमें पढ़ना है। तो जान लेते हैं कि आदिकाल पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आदिकाल को कैसे पढ़ना है। जो आदिकाल है, सबसे पहले हम आदिकाल में राजनैतिक कारण जानेंगे, ठीक है। हम धार्मिक कारण जानेंगे, धार्मिक कारण के साथ साथ सामाजिक को भी जानेंगे, सामाजिक कारण क्या थे, और आर्थिक स्थिति को जानेंगे कि आर्थिक स्थिति उस समय क्या थी। तो जान लेते हैं कि आदिकाल की जो समय सीमा है वो 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी के इस बीच में क्या क्या राजनीतिक घटनाएं घटी, इसके बारे में जान लेते हैं। क्या क्या घटनाएं घटी हैं, जो मैंने आपको बताया था कि ये वो काल है जिस बीच मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पराजित कर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। देख लीजिएगा कि 993 ईस्वी 993
93 ईस्वी, ये ईस्वी में है। अगर इसको विक्रमी संवत में ज्ञात करना है तो हम इसमें 57 को हम ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा, हासिल लगा 1, 9 5 14 1 15 के 5 हो जाएगा, हासिल लगा 1, 9 1 10। तो 1050 विक्रमी संवत आ गया। और 1318 का मतलब है, 1318 मतलब इसमें भी 57 को हम प्लस करेंगे। जब इसमें हम 57 को प्लस करेंगे तो 8 7 15 के 5 आ गया, हासिल लगा 1, 5 1 6, 6 1 7 आ गया। तो 1375। तो विक्रमी संवत के हिसाब से ये 1050 से 1300 तो क्या हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा, हासिल लगा 1, 9 5 14 1 15 के 5 हो जाएगा, हासिल लगा 1, 9 1 10। तो 1050 विक्रमी संवत आ गया। और 1318 का मतलब है, 1318 मतलब इसमें भी 57 को हम प्लस करेंगे। जब इसमें हम 57 को प्लस करेंगे तो 8 7 15 के 5 आ गया, हासिल लगा 1, 5 1 6, 6 1 7 आ गया। तो 1375। तो विक्रमी संवत के हिसाब से ये 1050 से 1375 ईस्वी के हिसाब से 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी से, इस बीच में मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि पृथ्वीराज से युद्ध हुआ तराइन के मैदान में 1192 ईस्वी में। तो 1192 ईस्वी में जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान को उसने पराजित कर दिया। अब देख लेते हैं कि क्या घटना घटी, कैसे घटी, इसके बारे में हम थोड़ा आपको बता देते हैं, एक खाका तैयार कर देते हैं। जो जयचंद के न्योता देने पर, देखो जो कन्नौज का जो शासक था, कन्नौज के शासक जयचंद ने न्योता दिया किसको, मोहम्मद गौरी को। भारत आया 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में पृथ्वीराज से लड़ पड़ा। जयचंद ने क्या किया कि मोहम्मद गौरी को एक न्योता दिया कि आप आइए, और 1191 ईस्वी में उसको तराइन के मैदान में वो आया और पृथ्वीराज से लड़ पड़ा। तो पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को वो पटका मारा कि वो हार के चला गया। अब भाई हार के चला गया तो पृथ्वीराज ने ये सोचा कि अब ये वापस नहीं आएगा। पृथ्वीराज ने क्या किया कि वो अब अपनी संयोगिता के साथ मगन हो गए। उधर जाके मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि वो मोहम्मद गौरी गया, ठीक है। मोहम्मद गौरी जब गया तो उसने केवल ये देखा, उसने 1 साल तक यह मूल्यांकन किया कि हम क्यों हारे तराइन में, मुझमें क्या कमियां थीं, मैं क्यों हार गया। उसने 1 साल तक इसका मूल्यांकन किया। उसने उस कमियों को दूर कर फिर वह 1192 ईस्वी में तराइन के मैदान में दोबारा फिर आ गया। अब पता चला पृथ्वीराज चौहान को कि मोहम्मद गौरी दोबारा फिर आ गया है। तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि अपनी सेना को तैयार किया, अपनी सेना को तैयार करके और पहुंच गया तराइन के मैदान में युद्ध के लिए। जब इन दोनों का जब युद्ध हुआ उसमें मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि उसका वो पटका लगाया कि वो पराजित हो गया। उसने मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि पृथ्वीराज को पराजित कर दिया। जब उसने पराजित कर दिया तब अब क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान तो हार गया। जयचंद ने बुलाया था उसको। जयचंद को ये लगा कि जैसे ही आएगा, ये जैसे जो पहले आए उनके हिसाब से ये उसी तरीके से ये लूटपाट करेगा और सभी को जो भी चाहेगा करेगा, उसके पास वापस चला जाएगा। लेकिन वह इसलिए आया नहीं था, वह शासक बनने के लिए आया था, वह कब्जा करने के लिए आया था। तो उसने क्या किया कि जब देखो बात है 1192 से, और 1192 से युद्ध हुआ था, 1192 और
91 में, ठीक है। तब से 1318 ईस्वी तक इस आदिकाल को लगभग 120 से 22 साल तक सबसे बड़ी घटना ये घट गई कि मुसलमानों ने जो हिंदू राजाओं को पराजित करके भारत पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया। अब जब उसने कब्जा जमा लिया, मुसलमानों ने क्या किया कि जो हिंदू राजा थे उनको पराजित करके कब्जा कर लिया। तो राजनीतिक एक बड़ा काम हुआ कि अभी तक भारत में केवल एक धर्म था। आपको पता होगा कि भारत में केवल एक धर्म था मुसलमान के आने से पहले, केवल एक धर्म था, हिंदू धर्म। और जब मुसलमान आए, मुसलमानों ने जब कब्जा करना शुरू किया, तब एक नया धर्म आया, इस्लाम यानी कि मुस्लिम धर्म आया। जब मुस्लिम धर्म आया तब क्या हुआ कि मेरे कहने का मतलब कि भारतीय समाज में एक नए धर्म का आगमन हुआ जो राजा बनकर आया था या शासक बनकर। उसने धीरे धीरे हिंदुओं का गला काट छाटना प्रारंभ कर दिया। हिंदू का मतलब उसने जो राजपूत राजा थे उनको पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद उधर अपना कब्जा कर लिया। तो मेन बात यहाँ से एक निकल के आती है कि सबसे बड़ी बात और मज़े की बात यह है कि आदिकाल के बाद दूसरा काल कौन सा आता है? भक्ति काल आता है। भक्ति काल में देखें, अगर राजा के रूप में देखें, जो भक्ति काल था उसको अगर राजा के रूप में देखें तो भक्ति काल शुरू होता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय से। आपको याद होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था कि दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को बनाया था, क्योंकि जो दौलताबाद था वो उत्तर और दक्षिण के केंद्र में था। आपके मन में ये समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन आपके मन में ये उठ रहा होगा कि सर ये इसने दौलताबाद अपनी राजधानी को क्यों स्थानांतरित कर लिया, क्यों बनाया दिल्ली से दौलताबाद? क्योंकि ये उत्तर और दक्षिण के केंद्र में था, इसलिए उसने दौलताबाद अपनी राजधानी बनाई। कहने का मतलब ये है, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि आदिकाल जो है, जो आदिकाल का समय था जब समाप्त हुआ, जब आदिकाल का समय समाप्त हुआ यानी कि 1300 उसके हिसाब से बिक्रमी संवत के 1375 ईस्वी समाप्त हुआ, तब तक संपूर्ण उत्तर भारत पर यानी राजस्थान को छोड़कर लगभग संपूर्ण उत्तर भारत पर मुसलमानों का राज हो गया था। यहाँ के राजा थे या तो हार चुके थे या उन राजाओं ने समर्पण कर दिया था। कहने का मतलब यह है कि आदिकाल में एक बहुत बड़ी घटना घटी। इसी काल में मुसलमानों ने प्रवेश किया और इस काल के समाप्त होते तक संपूर्ण उत्तर भारत पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। तो राजनीतिक रूप से ये बहुत बड़ी घटना घटी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि राजनीतिक कारण क्या था। जब राजनीतिक कारण ये हुआ, आपको बता दिया, उसके साथ हम देखते हैं धार्मिक कारण क्या था। ये मैं आपको भूमिका तैयार कर रहा हूँ, इस भूमिका से आपको समझ में आ जाएगा, खटाखट समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो चलते हैं कि धार्मिक रूप से ये काम हुआ कि हिंदू धर्म के साथ एक नया धर्म भारत में आया। वो कौन सा था? इस्लाम या मुस्लिम धर्म था। जो शासक बनकर आया था उसने हिंदू धर्म के तमाम मंदिरों, बौद्ध मठों को तोड़ फोड़ दिया। उन्हीं के अवशेषों से मस्जिद आदि का निर्माण कराया और धीरे धीरे स्थापत्य कला की तरफ बढ़ते चले गए। जिसका देखो, जब ये स्थापत्य कला की तरफ बढ़ते चले गए तो जिसका परिणाम मुगल काल में बनकर ताजमहल जैसी बिल्डिंग आई, जिससे कहा जाता है कि मुगल काल का संपूर्ण इतिहास खत्म कर दिया जाए तो अकेला ताजमहल उस काल की कहानी के रूप में पढ़ा जाएगा, यह पर्याप्त है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि धार्मिक दृष्टि से भी भारत में एक नया परिवर्तन आया, कि एक नया धर्म बनकर आया और शासक बनकर, कैसा आया? शासक बनकर आया जिसने हिंदू धर्म को पराजित कर दिया। हिंदू धर्म को पराजित करके मुसलमान राज्य स्थापित हो गया।
चलते हैं, अब देख लेते हैं सामाजिक कारण क्या था कि जब मुसलमानों का कब्जा हो गया, इसकी दृष्टि से एक सामाजिक कारण ये आया कि सामाजिक रूप से एक धर्म में, देखो कहने का मतलब ये रहा कि अगर सामाजिक, जब इस्लाम आ गए यानी कि मुसलमान जब आ गए, कब्जा हो गया मुसलमानों का हिंदुओं पर, ठीक है, तो सामाजिक रूप से एक नए धर्म से सामाजिक जो ढांचा था वो बिगड़ गया था, यानी कि टूट गया था। कैसे, आप भी समझ लीजिए, अपने घर के तरीके से समझो कि अगर मान लो कि आपके घर में कोई लो कास्ट का यानी कि कोई व्यक्ति आ जाता है, तो उसको खाना खिलाने के लिए हमें थाली की भी ज़रूरत होगी, हमें लोटा की भी ज़रूरत होगी, हमें कटोरी की भी ज़रूरत होगी, हमें चम्मच की भी ज़रूरत होगी, सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरीके से आप घर में रहते थे कि सभी लोग जो बर्तन मिल गया उसी में खा लिया, अब उसके लिए वो बर्तन अलग बनाने पड़ेंगे, दूसरी बार आएगा तब वो बर्तन ढूंढने पड़ेंगे। तो उसके आने से घर की जो सामाजिक स्थिति थी वो बिगड़ जाती है। तो इसी तरीके से जब नया धर्म आ गया, इस्लाम धर्म, तो सामाजिक स्थिति थी वो बिगड़ चुकी थी। यहाँ से एक आपको बात बता दें कि जब मुसलमान आए तो आर्थिक स्थिति जो थी ठीक थी, क्योंकि ठीक हो चुकी थी, क्योंकि जब मुसलमान आए उन्होंने अपने नए प्रकार के धंधे स्टार्ट किए, तलवार बनाने, जूते चप्पल बनाने आदि कार्य के, जो अरब व्यापारियों के साथ सप्लाई करते थे, तो उससे आर्थिक स्थिति जो थी वो ठीक थी। ठीक है, चलते हैं। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि अब मैं यहाँ से आपको बताऊंगा कि जो आदिकाल है, अब मैंने आपको इतना समझा दिया कि राजनीतिक स्थिति बता दी उसकी क्या थी, और धार्मिक स्थिति भी बता दी है, और सामाजिक स्थिति को भी बता दिया है, और आर्थिक स्थिति के बारे में बता दिया है कि आर्थिक स्थिति क्या थी। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे कि हिंदी काल का जो साहित्य है उसको पढ़ने के लिए हम अपने उसको सरल बनाने के लिए आप लोगों को सरल से पढ़ा सकूं और आप लोगों को अच्छे से याद भी हो जाए, इसको पढ़ने के लिए मैं इसे 3 भागों में विभाजित करता हूं। जब हम 3 भागों में इसे विभाजित करेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि रासो काव्य। रासो काव्य में हम पढ़ेंगे कि पृथ्वीराज रासो पढ़ेंगे, परमाल रासो पढ़ेंगे। इसे हम वीरगाथात्मक काव्य कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि वीर यानी कि वीर रस प्रधान होता है इसमें। आपको पता होगा कि वीर रस प्रधान कब होता है कि जिसमें राजाओं और युद्धों का वर्णन होता है, तो उधर वीर रस प्रधान ही होता है। धार्मिक काव्य पढ़ेंगे कि धार्मिक काव्य में हम जानेंगे कि सिद्धनाथ, जैन और बौद्ध के बारे में पढ़ेंगे। और अन्य कवि में हम पढ़ेंगे कि अमीर खुसरो, विद्यापति के बारे में जानेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि आदिकाल रासो साहित्य जो है कि आदिकाल रासो साहित्य, तो रासो से पता चलता होगा कि यह वीर रस प्रधान है। इसमें इन साहित्यों में क्या किया गया कि इन साहित्यों में यह बताया गया कि राजाओं की वीरता का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया। मैंने आपको बताया था कि आदिकाल है उसमें जो कवि थे वो चारण कवि थे। मैंने चारण का मतलब आपको बहुत सरल शब्दों में समझाया था कि चारण का मतलब होता है कि जो कवि होते हैं वो राजाओं का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं। उसी प्रकार से बताया गया कि आदिकाल में राजाओं की वीरता का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। और रासों से आपको पता चलता होगा कि इसमें वीर रस प्रधान है। तो हम ग्रंथ की बात करते हैं कि प्रमुख रासो ग्रंथ कौन कौन से हैं, इसके बारे में मैं पढ़ूंगा और आपको स्टोरी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा। तो चलते हैं प्रमुख रासो ग्रंथ के बारे में जानते हैं कि प्रमुख रासो ग्रंथ। सबसे पहले जो प्रमुख रासो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो आप नोट डाउन करते चलिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन भी हो जाए। पहले आप नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर इसके बारे में आपको इसकी स्टोरी बताऊंगा कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का क्या प्रेम था, क्या संबंध था, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जब हम पृथ्वीराज रासो पढ़ते हैं तो इसमें कवि की जब हम बात करते हैं, इसमें जो कवि था वो चंद बरदाई कवि था
और जो चंद्रबरदाई थे वो चारण कवि थे। कैसे कवि थे? चारण कवि, जो मैंने आपको बताया कि चारण कवि का मतलब होता है कि इसमें राजाओं का बढ़ा चढ़ाकर ये वर्णन करते हैं। इसमें जो नायक होता है वो पृथ्वीराज चौहान होता है, जिसमें बताया गया है कि चंद्रबरदाई कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। ठीक है, इसमें जो नायक है पृथ्वीराज चौहान है, और नायिका की जब हम बात करते हैं तो इसमें नायिका जो है संयोगिता है। ठीक है, अगर हम इसमें रस की बात करते हैं, जब हम बात करेंगे तो इसमें आपको पता होगा कि इसमें वीर रस प्रधान है और इसमें श्रृंगार रस भी है। ठीक है, प्रधान की बात करते हैं तो इसमें वीर रस प्रधान है, और इसका जो विभाजन किया गया है, पृथ्वीराज रासों का जो विभाजन किया गया है, वो जैसे हमारी जो पुस्तकें होती हैं, वो हमारा जो उसका विभाजन होता है वो पाठ में होता है। तो इसका जो विभाजन किया गया वो समय में विभाजन किया गया था। तो कितने समय? 69 समय में किया गया था। इसको आप समझ लीजिएगा कि जैसे हमारे पाठ होते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से इसमें 69 पाठ थे, यानी कि 69 समय थे। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मेरी इसकी स्टोरी समझिएगा कि क्या पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का क्या प्रेम था, किस तरीके से बताने की मैं बहुत सरल शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, उसके पहले दिल्ली पर तोमरों का राज्य था। उस समय दिल्ली पर कौन? अनंगपाल तोमर पृथ्वीराज के नाना थे। पृथ्वीराज के नाना कौन थे? अनंगपाल तोमर थे। तो अनंगपाल तोमर से गद्दी किसने ली? तो पृथ्वीराज चौहान ने गद्दी ले ली। जब पृथ्वीराज चौहान ने गद्दी ले ली तब उसने क्या किया? उसकी बुआ का जो लड़का था वो कन्नौज का शासक जयचंद था। जो जयचंद था वो पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमेशा नकारात्मक सोचता रहता था। अब वो नकारात्मक सोचता रहता था, हमेशा उसके बारे में गलत सोचता रहता था। ठीक है, तो जयचंद की पुत्री का नाम था संयोगिता। अगर आपको किसी के बारे में इतना सोचोगे, अच्छा सोचो या बुरा सोचो, तो उसके मन में हमेशा वो नाम गूंजता रहेगा। तब उसकी जो पुत्री थी संयोगिता, तो संयोगिता ने ये समझ लिया कि हमारे जो पिताजी हैं जयचंद, वो पृथ्वीराज के बारे में नकारात्मक सोचते हैं, व्यू तैयार करते हैं, उनके बारे में कभी सकारात्मक सोचते ही नहीं हैं। और उस समय संयोगिता जो थी मन ही मन पृथ्वीराज से प्रेम करने लगी थी। उसने उस प्रेम को दिखाया नहीं, किसी से कहा नहीं। जब क्या होता है एक बार कि जब संयोगिता का स्वयंवर होता है, उस स्वयंवर में उसको पृथ्वीराज को नहीं बुलाया जाता है। उसने क्या किया पृथ्वीराज के लिए कि लोहे की 2 मूर्तियां पृथ्वीराज की बनवाई। पृथ्वीराज की लोहे की मूर्तियां बनवाई और उनको गेट पे खड़ा कर दिया भाला पकड़ा के। अब ये संयोगिता ने देखा तो उसके अंदर बहुत दुख उत्पन्न हुआ। जब वो आई और उसको उधर पृथ्वीराज चौहान नहीं दिखे, तब उसने क्या किया कि जो लोहे की मूर्ति थी पृथ्वीराज चौहान में, उसने उस लोहे की मूर्ति पर उसने माला को डाल दिया। जब पता चला पृथ्वीराज चौहान को, तब पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद पे आक्रमण किया और संयोगिता को ले गया। जब संयोगिता को ले गया और उसने जयचंद को पराजित भी कर दिया। अब जयचंद की इतनी हिम्मत तो है नहीं कि जो दोबारा युद्ध लड़े पृथ्वीराज से। अब जब इसने पराजित कर दिया, समझते चलिएगा, क्योंकि मैंने ये आपको समझाया था, अभी आगे बताया था कि आपको आगे पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। एक स्टोरी समझ पढ़िएगा, स्टोरी समझ के। जब उसने
वो संयोगिता को जब उठा ले गया और जयचंद को पराजित भी कर दिया। अब जयचंद को इतनी हिम्मत तो है नहीं कि वह दोबारा युद्ध पृथ्वीराज से लड़े। उसने क्या किया कि अपने दूत को भेजा गौर प्रदेश, मतलब अफगानिस्तान प्रेजेंट में है। जब उसने उधर भेजा और मोहम्मद गौरी को, ये जो मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद गौरी को उसने न्योता दिया, उसने बुलाया, तब ये पृथ्वीराज को उसने ही तब उसने पृथ्वीराज को पराजित कराया। 1191 में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, पराजित कर दिया था। उसके बाद फिर दोबारा 1 साल बाद पृथ्वीराज से युद्ध करने आया मोहम्मद गौरी, उसने पृथ्वीराज को पराजित कर दिया। तो ये तो रही कहानी इसकी। अब इसमें पॉइंट नोट करके लिख लीजिएगा कि पूछता है कि इसमें रस कौन सा है, तो वीर रस प्रधान है। चलते हैं पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई के पुत्र जल्लड़ ने पूरा किया था। क्यों किया था? क्योंकि चंद्रवरदाई चला गया था जब वो उसको पकड़ के ले गया था, कौन? मोहम्मद गौरी। तो हाँ, चंद्रवरदाई जल्लड़ जो पृथ्वीराज रासो लिख रहे थे, तो जल्लड़ को सौंप के चले गए। तो वो चंद्रवरदाई पृथ्वी के पुत्र थे, जल्लड़ ने उन्हें पृथ्वीराज रासो को पूरा किया। पृथ्वीराज रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम महाकाव्य का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रथम महाकाव्य का और चंद्रवरदाई को प्रथम महाकवि की संज्ञा दी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम महाकाव्य की संज्ञा किसे दी है? तो पृथ्वीराज रासो को कहा है। और प्रथम महाकवि किसे कहा है? तो चंद्रवरदाई को कहा है। आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है कि बूलर महोदय को कश्मीर में जयानक भट्ट कृत पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ मिला, जिसके आधार पर उन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक बताया। क्या बताया? अप्रमाणिक बताया। ठीक है, अप्रमाणिक। देखो, बूलर महोदय ने क्या किया कि इनको कश्मीर में जयानक भट्ट कृत मिला। किस नाम से मिला? पृथ्वीराज विजय के नाम से, जिसके आधार पर उन्होंने बताया कि पृथ्वीराज रासो जो है ये अप्रमाणिक ग्रंथ है, ये नकली ग्रंथ है। क्योंकि इस आधार पर बताया क्योंकि पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई की कोई वर्णन ही नहीं किया गया है, इसमें मिलता ही नहीं है। इसी के आधार पर उन्होंने बताया कि पृथ्वीराज रासो जो है ये नकली ग्रंथ है, यानी कि अप्रमाणिक ग्रंथ है। अब हम दूसरा देखते हैं ग्रंथ की बीसल देव रासो। जब हम बीसल देव रासो को पढ़ेंगे, इसमें मैं आपको स्टोरी के माध्यम से आपको समझाऊंगा, स्टोरी के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें पहले कवि देख लेते हैं कि कौन कवि था। तो नरपति नाहला इसमें कवि थे। नायिका का क्या नाम था? नायिका इसमें राजमती थी, जो भोज परमार की पुत्री थी। यहाँ पे नायक कर लीजिएगा, गलत हो गया थोड़ा, नायक। ठीक है, नायक। अब नायक की जब हम बात करते हैं तो बीसल देव इसमें नायक था, विग्रह राज चतुर्थ के नाम से जाना जाता था। और रस की जब हम बात करते हैं तो इसमें रस जो था श्रृंगार रस था। इसकी क्या कहानी है, क्या स्टोरी है इसकी? कि देखो, बीसल देव जो है ये कहीं इसका इतिहास में वर्णन नहीं मिलता है कि बीसल देव है कौन। तो बीसल देव जो है विग्रह राज चतुर्थ है, और नायिका जो है राजमती है, ये भोज परमार की पुत्री है, जो बिहार में जिन्हें भोजपुर बसाया था। ठीक है, जब इन दोनों की शादी की ये पहली रात होती है, उसमें ये दोनों, तो जो बीसल देव जो होते हैं वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर अपना बताते हैं कि ये मेरे दरबार में ये है, मेरे उसमें वे है, मेरे राज्य में ये है, सब बताते हैं। तो रानी भी जो थी, जो नायिका थी, मतलब
राजमती, वो भी किसी हल्के की पुत्री नहीं थी, वो भी एक राजा की पुत्री थी। तो राजा की पुत्री थी तो भोजपुर परमार की पुत्री थी। उसने सब सुना बीसल देव का, बीसल देव ने जो कहा वो सब सुना। उसने एक आंसर दिया कि आपके राज्य में नमक की झील नहीं है, मेरे पिताजी के राज्य में नमक की झील है। अब ये बात तो बीसल देव के चुभ गई। तो बीसल देव ने क्या किया कि बीसल देव ने राजमती से कहा कि मैं जब तक अपने राज्य में नमक की झील नहीं बनाऊंगा या नहीं रखूंगा तब तक मैं आऊंगा, वापस नहीं आऊंगा। मैं जीत कर लाऊंगा नमक की झील को। फिर वो बीसल देव क्या करते हैं, निकल जाते हैं, पड़ोसी राज्य में चले जाते हैं। जब पड़ोसी राज्य में जाते हैं भेष बदल के, आपने बाहुबली 2 देखी होगी, उसमें जब वो भेष बदल के जाता है दूसरे राज्य में, उसी तरीके से इन्होंने अपना भेष बदल लिया और पहुंच गया दूसरे राज्य में। लेकिन एक स्थिति जब आती है, कितना भी कोई भेष बदल लेता है, लेकिन जब वो काम आता है तब पता तो चल ही जाता है कि ये कौन है। जब वो पहुंच गया, वहां के राजा को पता चल गया कि ये बीसल देव हैं, वह पैरों पड़ गया। तो बीसल देव ने कहा कि मुझे आपके राज्य की नमक की झील चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है ले लो। उन्होंने नमक की झील को ले लिया और फिर वापस चले गए। ठीक है, चलते हैं आगे, फिर देख लेते हैं कि इसमें पॉइंट नोट करिए जा कि इसमें बताया गया है कि इसमें बीसल देव पर राजमती के विवाह के बिछड़ने तथा उनके पुनर्मिलन की कथा बताई गई है कि बीसल देव के राजमती विवाह कैसे हुआ, विवाह से वो कैसे बिछड़े और उसके बाद दोबारा फिर कैसे पुनर्मिलन में हुआ उनका। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे देख लेते हैं। यह एक ऐसा रासो ग्रंथ है जो कि श्रृंगार रस प्रधान है। कौन सा? बीसल देव रासो, जो एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें श्रृंगार रस प्रधान है। और जो पृथ्वीराज रासो और परमार रासो, इसमें वीर रस प्रधान होता है। लेकिन यह एक ऐसा ग्रंथ है कि इसमें श्रृंगार रस प्रधान है। बीसल देव रासो में राजमती के वियोग को दर्शाने के लिए 12 मासे का प्रयोग किया है। कैसे प्रयोग किया 12 मासे का? कि जब वो चले जाते हैं छोड़ के, तो वो वियोग करती है 12 मास, यानी कि 12 महीनों जो ऋतु आती हैं, कि सभी ऋतु दिन सभी वियोग करती है कि मैंने ये गलत बोल दिया इसके बारे में। तो ये 12 मासे का प्रयोग करती है। ये 12 मास जो हैं ये कार्तिक महीने से प्रारंभ होता है। ठीक है, जो 12 मास है ये कार्तिक महीने से प्रारंभ होता है। चलते हैं अब आगे देखते हैं कि अब पढ़ेंगे परमाल रासो, कि अब परमाल रासो पढ़ेंगे। परमाल रासो जो है इसे आला खंड के नाम से भी जानते हैं, परमाल रासो। ठीक है, जब हम परमाल रासो को पढ़ते हैं, यहाँ कवि के जब बात करते हैं तो जगनी के एक कवि थे। नायक की जब बात करते हैं तो आला और उदल ये नायक थे और नायिका कोई थी नहीं। तो रस की बात करते हैं, इसमें वीर रस प्रधान होता है। इसमें देख लेते हैं कि श्याम सुंदर दास जी ने इसे परमाल रासो के नाम से प्रकाशित कराया। पहले ये आला खंड के नाम से प्रकाशित था, उसके बाद ये जब बाबू श्याम सुंदर दास जी ने इसे परमाल रासो के नाम से प्रकाशित कराया, और यह सर्वाधिक लोक प्रचलित रासो ग्रंथ है। और यह भी कहा जाता है कि जो आला है वो अमर है, आला अमर है। ठीक है, और यह जो ग्रंथ है परमाल रासो, यह एक सर्वाधिक लोक प्रचलित ग्रंथ है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सबसे पहले कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो चलते हैं, हमारे टारगेट कैरियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं, अब मैं नेक्स्ट क्लास के साथ आप उपस्थित हूँगा।